ना सबसे संसार बनता है, ना सबसे परमार्थ बनता है। परमार्थ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। संसार में लोग नाना प्रकार के यातनाओं को सह करके संसार तो बना लेते हैं, लेकिन परमार्थ नहीं बन पाता है। परमार्थ बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत और दिक्कतें भी सहनी पड़ती है। धर्मशास्त्र कार्य करते परमार्थ बनाना उसी तरह से है जैसे एक शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, नेकी करो और दरियाओं में डाल। नेकी करता है और दरिया में वो डालता है, तब परमार्थ बनता है। और नेकी करके अगर कोई याद रखता है तो वो क्या करता है, वो परमार्थ बनाता है। नेकी करके अगर बार बार कोई कहता है तो क्या परमार्थ बनाता है। नेकी करके अगर कोई प्रचार करता है तो क्या परमार्थ बनाता है। वो संत महात्मागण कहते हैं कि नेकी करने वाले को भूलना पड़ता है, तब उनका परमार्थ बनता है। और नेकी करके अगर याद रख रहा है कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, तो अपने को गड्ढे में गिरा रहा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि माँ सबरी ऐसी अवस्था को प्राप्त की थी कि हर चीज़ को भूल जाती थी, अच्छे कर्म को। बुरे कर्म को याद रखने से, सदैव याद रखिएगा, आपका उत्थान होगा। क्योंकि बुरे कर्म को याद रखेंगे तो आपको डर लगा रहेगा, और अच्छे कर्म को याद रखेंगे तो आपका पतन होगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि माँ सबरी का जीवन में देखिए कितना अच्छाइयाँ है, फिर भी अपने को क्या कह रही है, अधम कह रही है। आजकल तो ऐसे कुछ लोग हैं कि थोड़ा बहुत कुछ दे दिए आश्रम में तो इतना गुणगान करते हैं कि कहाँ हो जाएंगे इसका पता नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं, और बैर किससे करते हैं, बैर करने वाले गजब के हैं। दुश्मनी भी उसी से करना चाहते हैं। ये जीवन को रसातल की तरफ ले जाने का एक रास्ता बनाते हैं। माँ सबरी ऐसे विचारधारा के हैं, उसके पूर्व के जीवन को देखिए। शायद सुनाए होंगे हमारे आदरणीय अभिषेकानंद जी। लेकिन कितना उन्होंने दिक्कतें सही, कितना कष्ट को उन्होंने सहन की, बहुत कष्ट को। जब झाड़ी में छिप छिप करके रास्ते की सफाई करती थी, तो एक दिन संजोग से पकड़ा गई। अब पकड़ा जब गई तो महात्मा जी बाल पकड़ करके ले गए, कहाँ, मतंग ऋषि के पास। कहा क्या जानते हैं, क्या यही भूतीन है, मेरा राव सेवा ले लिया है, यही रोज साफ कर देती है, हमको साफ करने का मौका ही नहीं मिलता है। प्रयोग एक ऐसा किया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सबरी जब आश्रम में रह रही थी तो बहुत सारे लोग सबरी को नहीं मानते थे। बहुतों ने आश्रम छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ, नीच वर्ण के होने के नाते, निम्न वर्ण कहिए उसको, नीच नहीं, निम्न वर्ण के होने के नाते लोग देखना पसंद नहीं करते थे। पसंद लोग नहीं करते देखना, देखने का काम ही नहीं करते थे, नीचे निम्न वर्ण होने के कारण।
यहाँ तक कि कोई किसी में सट जाए, अगर संजोग बस चलते फिरते, विह्वल तो हो ही गई थी, भक्ति में बड़े इच्छा और आकांक्षा लेकर के सदैव चलती थी, कहीं भगवान राम मेरी कुटिया से चले नहीं जाए, ये दिल में हर हमेशा बना के रखी हुई थी। तो सब काम वो बड़े जल्दी में करती थी, बहुत जल्दी में। और जब सब काम बड़े जल्दी में करती थी तो एक दिन संजोग से उधर से एक महात्मा जी स्नान करके आ रहे थे और उनके शरीर में आंचल सट गया। क्या करेंगे वो, जबाना था वो लगा दिया कस के तमाचा। तुमको दिखता नहीं है, तुमने मेरे शरीर में कपड़े सटा दी, बहुत बात कर दी। भक्त जो होते हैं सहना पड़ता है, भक्त को सहनशील तो बनना ही पड़ता है। सीधा आदमी को सबको आंख दिखाता है भाई, टेढ़ा को नहीं दिखाता है। और एक कहावत बड़ी अच्छी है, साधु का मुंह जो है ना कौन चाट लेता है, समझ गए नहीं? तो ऐसी स्थिति है, साधुओं को सबको सताने का काम करता है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी आंख दिखाता है। तो ऐसी स्थिति है, बेचारी चुपचाप चल दी। लेकिन साधु सताए 3 गए, कौन कौन? रावण, कौरव और कंस। साधु को सताइएगा तो सही सलामत नहीं रह पाइएगा। ये कंस ऐसे शक्तिशाली, रावण ऐसे शक्तिशाली और कौरव शक्तिशाली कहाँ चले गए? मिट्टी मिल गए। साधुओं की जो खाल बड़ी मोटी खाल होती है, याद रखिएगा। क्यों? उनकी खाल की रक्षा परमात्मा करते हैं और कोई नहीं करते हैं। अगर सच में साधु है तो उनकी रक्षा कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। परिणाम ये हुआ, सब महात्मा लोग नज़दीक में स्नान करते थे, सुविधा थी। अभी हमारे महात्मा सुविधा के विषय में बोल रहे थे। लेकिन जैसे तमाचा लगा तो परिणाम क्या हुआ? सुविधा गायब हो गई। जब आप सेवा करेंगे तो सुविधा मिलेगी, याद रखिएगा, इसको आज जानना चाहिए। जब आपके अंदर सद्भावना रहेगी तो सुविधा मिलेगी। जैसे आपके अंदर में कुभावना आ जाएगी तो सुविधाएं नहीं मिलेगी आपको। मैंने देखा है, एक जगह 4-5 साधु रह रहे थे। अब एक साधु के मन में आ गया कि मेरे अलावा इस बाथरूम में कोई घुसे ही नहीं। परिणाम जानते क्या हुआ? मैं नाम ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बल्कि जानता हूँ बहुत कुछ। उस बाथरूम का नल ही खराब हो गया, फिर जिसमें हम लोग है उसी में उनको भी जाना पड़ गया। ये स्थिति हो गई। तो आप बनिएगा उस तरह से सद्भावना वाला, तो आपको सब कोई, प्रकृति भी आपको सम्मान करेंगे। अगर एक तरफा बन जाइएगा तो प्रकृति भी सम्मान नहीं करेगी, प्रकृति आपकी व्यवस्था नहीं करेगी। तो परिणाम ये हो गया कि उस सरोवर का पानी लाल हो गया, उस पानी में कीड़े भर गए। अब सब महात्मा दूर जाने लग गए। रोज चिढ़ाते रहते थे महात्मा लोग, ऐ सबरी तुम्हारा राम कब आएंगे? क्या सबरी का राम था केवल? सबका था, लेकिन चिढ़ाते थे लोग। सबरी कुछ बोलती नहीं थी। भगवान राम जब जंगल में पधारे तो भगवान राम उन्हीं महात्मा से पूछते, मेरी सबरी कुटिया किधर है? अब क्या किया भगवान ने? भगवान ने क्या प्रतिष्ठा रखी,
जो चिढ़ाने वाले व्यक्ति थे उनके ऊपर कैसा लगा, हालत कैसा हुआ उनका। अब वही महात्मा लोग सबरी की कुटिया दिखाने के लिए जा रहे हैं। सबरी कुटिया दिखाते हैं। सबरी तो बिहवल हो गई, पुष्प बिछा करके रखती थी बेचारी, कंदमूल फल ला करके रखती थी, जूठे जूठे चख चख करके बैर भी रखती थी। और कहने लग गई, जब भगवान श्री राम आ गए तो उपदेश देने के पहले भगवान राम पूछते हैं उन सभी महात्माओं से, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है पानी का। पानी की समस्या आज भी है ना हमारे यहाँ, उस समय भी समस्या थी। आज भी हम लोग किसको सुनाते हैं पानी का समस्या? किसी व्यक्ति को, कोई मंत्री संतरी को सुनाते हैं। उस समय भी मंत्री संतरी को सुनाते, भगवान राम राजा थे ना, उन्हीं के भाई आज भले राजा नहीं, उन्हीं के भाई तो हैं, उन्हीं को सुना रहे हैं कि पानी की समस्या है। कहा क्या किया जाए? कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैर में बड़ा जादू है। कहा क्या जादू है भाई? कहा आप जैसे पत्थर में अपना पैर स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराते ही वो पत्थर नारी रूप धारण कर लेता है। हो सकता है कि आपके पैर में ये करामत हो कि जो ही आपका पैर जल में जाए, अर्थात तालाब में उतरे, पानी बिल्कुल क्योर हो जाएगा, अर्थात साफ सुथरा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं अगर मेरे पैर रखने से अगर पानी साफ सुथरा हो जाए, आपके दुख दूर हो जाए, तो क्यों नहीं किया जाए? लेकिन सबरी को भी साथ ले चलिए। तो सबरी को साथ ले जब गए तो परिणाम क्या हुआ? भगवान राम अपने उतर गए, उसमें कुछ भी पानी में नहीं हुआ। अब भगवान राम ही खुद कहते रहे मेरे उतरने से तो कुछ नहीं हुआ, एक बार सबरी को उतार के देखिए। तो अब सबरी को जो है उतार के देखते हैं, जो ही उतरती है सबरी तो पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कंचन हो जाता है। सारे महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान श्री राम को लेकर के सबरी कहने लग गई। भगवान राम को लेकर सबरी कहती है कि कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन्न महमति मंदघारी। भगवान राम कहते कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। कहा मुझे नाता किससे है? भक्ति से। भक्ति का नाता रखने वाले हैं परमात्मा, और सगा संबंधी का नाता रखने वाले हम आप हैं। उनके नाता में और हम लोगों के नाता में फर्क है। उनका नाता बंधन मुक्त होने के लिए है, हम लोगों का नाता बंधन युक्त होने के लिए है। उनका संबंध सारे दुखों का अंत करने के लिए है, हम आपका संबंध नहीं बोलेंगे, बंधन युक्त होने के लिए है। हम आपका संबंध दुखों से मुक्त होने के लिए नहीं है। हम आपके बंधनों में, संबंधों में बंधन है तो है क्या? मोह है। अमोह क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सारे दुखों का जड़ है। ये किसका बंधन है? हम लोगों का बंधन है।
हम लोगों का संबंध है, और संबंध भी किससे है? मन से है। और भगवान संबंध किससे होता है? आत्मा से होता है। दोनों में फर्क है। भगवान का संबंध चेतन युक्त है और आपका संबंध जड़ युक्त है। बात समझ आ रही है? हमारा संबंध मन से है संसार का, और परमात्मा का संबंध चेतन आत्मा से है। इसीलिए वो संबंध कभी टूटता नहीं है। हम आपका तो टूट जाता है। जहां थोड़ा मन नहीं मिला, क्या करते हैं? जाते हैं उसके यहाँ। मन नहीं मिलता, नहीं जाते हैं। ये स्थिति है। मन नहीं मिलता है तो आश्रम में लोग छोड़ देते हैं। कितने लोग, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मन तो है। मन नहीं मिला तो चलो आश्रम नहीं जाना है। मन नहीं मिला है तो महात्मा से बात नहीं करनी है। ये मन का कारण है भाई। संबंध रखना है गुरु से कि महात्मा से, कि महात्मा के ज्ञान से? ज्ञान से। लेकिन आजकल किससे रखते हैं लोग? महात्मा के ज्ञान से लेन देन नहीं है। महात्मा संबंध रखो। मन मिला तो ठीक ठाक, नहीं तो ये स्थिति है। महात्मा की टॉर्चर टॉर्चर करने वाला बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपसे मन नहीं मिल रहा है। अब महात्मा अगर ऐसा हो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, है तो कोई बात नहीं, तब तो कोई गम नहीं। अब महात्मा भी अगर संबंध रखा हो मन से, तब तो महात्मा को दुख होगा। ये भी याद रखिएगा। महात्मा कैसा रहना चाहिए? बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीर्थ बरतना मेला, ऐसा रहना चाहिए। आओ तो ठीक ठाक, नहीं आओ तो ठीक ठाक। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज के जो गुरु थे बाबा देवी साहब, एक व्यक्ति को सुनाते रहते थे, उन्हीं को सुनाते रहते थे। संत महात्मा गण कहते हैं, और मेरा खास करके स्वभाव है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। भीड़ लगाने से हमें नेतागिरी करना तो है नहीं, वोट तो तसलना नहीं है, लेना नहीं है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को ध्यान सत्संग करना हो, वो संबंध गुरु से बना के रखें। और जिनको ध्यान सत्संग नहीं करना हो, और कुछ करना हो, राजनीति करना हो, और कुछ बात बात को बढ़ाना हो, तो वो संबंध स्वीकार करने को तैयार नहीं। जितना जो ध्यान करते हैं उनके प्रति मेरी उतनी ही आसक्ति और प्रेम बढ़ता है। अब बात बनाने वाले के साथ में भीतर से नहीं रहता हूँ, स्पष्ट बोल देता हूँ खोल कर आज मंच से। जो बात बनाना जानते हैं और केवल ललक रखते हैं कि हमें माइक चाहिए, प्रवचन करने का शौक चाहिए, तो उन व्यक्तियों से भीतर से मेरी इच्छा नहीं होती है कि संबंध रखें। कारण ध्यान तो करना नहीं है। भगवान राम उन महात्माओं के पास नहीं गए, बहुत वक्तव्य देने वाले थे। किनके पास गए? ध्यान करने वाले के पास गए, गुरु की सेवा करने वाले के पास गए। कुछ नहीं आता तो उनके पास गए, कुछ नहीं तो उनके पास गए। वैसा बन करके देखिए, आपके पास पहुँचते कि नहीं पहुँचते, सब पहुँचेंगे। इसीलिए भगवान राम कहाँ? माँ सबरी के पास गए और कहा दिए कि मुझे एक नाता है, किससे? भक्ति से। तब भगवान श्री राम ने कहने लग गया, भगवान श्री राम कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सोहै कैसा, बिनु जल बारी देखें जैसा। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, सावधान पूर्वक सुने। कहने लग गए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
दूसरे तिमम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है। सुने होंगे आप लोगों ने चर्चा लगभग। संत का संग, संत का संग क्या अभिमान से कर सकते हैं आप? कपट से कर सकते हैं आप? अहंकार में आके कर सकते हैं आप? संत का संग इससे नहीं होता है। संत का संग होता है हृदय से। हृदय पवित्र होगा तो साधुओं का संग होगा, हृदय पवित्र नहीं होगा तो आप दूर रहेंगे। खीरे को देखते हैं, खीरे की तरह महात्मा जीता है। अगर सच्चे महात्मा है तो सबसे मिल करके रहता है, और भीतर से क्या रहता है वो, समझ गए? इसीलिए जो सत्संग ध्यान करता उनसे तो लग करके महात्मा रहते हैं। उनके यहाँ बिना बुलाए भी चले जाएंगे। लेकिन जो सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे, तो समझ लीजिए उनके प्रति प्रेम महात्माओं का नहीं बंधे। जिसको लालच होगा, पैसे की बहुत इच्छा होगी और अपना काम निकालने के लिए होगा, वो महात्मा आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सत्संग ध्यान करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो आपके पीछे नहीं चलेंगे। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग ध्यान से लगन लगा लीजिए तो सब कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए माँ सबरी अब किससे लगन लगाई है? लगन लगाई है गुरु से। ऐसा लगन लगाई है कि वह लगन टूटा ही नहीं। किसी को पद नहीं दिया, किसी को नहीं कहा। मतंग ऋषि जब जाने लगे संसार से तो माँ सबरी से कहते हैं कि बेटी तुम इसी आश्रम में रहना, तुम्हारे यहाँ भगवान राम स्वयं चल करके आएंगे। और किसी को तो नहीं कहा। और 1-2 वर्ष नहीं रहे, 14,000 वर्ष तक रह गए उस जंगल में, उसी कुटिया में। अब विचार करिए क्या था गुरु की आज्ञा। और जब आज्ञा अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो गुरु सब कुछ दे देते। क्या नहीं दिए उनको सबरी को? भगवान राम को कहना पड़ गया, नव मह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दिल तोरे। हे सबरी तुम्हारा सब पूर्ण हो गया, कुछ रहा ही नहीं। लेकिन भगवान राम ने कहने लगे, दूसरों को उपदेश दिए सबरी को माध्यम बना करके। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी तिम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सनहीना, मम भरोसी हरस न दीना, नवमः एकहु जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दिल। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहस रूपा। कही कथा बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दासुल श्री राम पद अनुराग हो। कहाँ गई सबरी? सबरी वहाँ चली गई जहाँ से कोई लौट करके आते नहीं है, अर्थात निशब्दम परमम पदम में चली गई। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि हमें भक्ति करनी है। और भक्ति कौन करेगा? तो संत महात्मा का तो भक्ति करे को सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति को सुरमा करता है, वीर करता है। और भक्ति करने वाले नहीं देखता है कुछ, इसलिए भक्ति करने वाले क्या करते हैं? एक भगवान उनका रहता है
और उसी के नाम में लगे रहते हैं। आज देख लीजिए संसार में जिन्होंने ऐसा किया, बड़े बड़े सूरमा लोग उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि भक्ति अगर करना हो तो ख्याल करिएगा यह कि भक्ति वह चीज़ है जो कि आपको सब कुछ देने का काम करता है। भक्ति का मुख्य अर्थ होता है सेवा करना। किनका सेवा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, नर को नारायण रूप में अगर तुम मानोगे तो नारायण तुम्हें एक दिन अवश्य मिल जाएंगे। उन्होंने नर की सेवा करने के लिए कहा गया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं उस प्रभु का नौकर हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, जिनके बाद फिर औरों की नौकरी करनी नहीं पड़ती है। तो हम लोग भी उसी तरह के हैं। संत महात्मागण कहते हैं वैसा ही बनने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। अगर सच पूछा जाए तो हम लोग भगवान के भक्त कब कहलाएंगे? विचारिए थोड़ा सा। जनक जी राजा थे तब भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत उच्च कोटि के अवस्था को प्राप्त तो किए ही थे। उच्च कोटि के संत भी थे। किस तरह का? महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे तो जब प्रवचन करते तो कहते थे, कभी कोई विलंब होता था जनक जी को आने में, देर जब हो जाने पर तो इंतजार करते थे। इंतजार जब करते थे तो परिणाम क्या होता था? तो महात्मा जी सबको लगता था अरे ये राजा है इसलिए इंतजार कर रहे हैं। तो जनक जी तो विदे थे, महात्मा जी भी जानते थे कि जनक जी आएंगे तो पक्का श्रोता है, साधारण तो है नहीं। आजकल श्रोता मिलना मुश्किल है, श्रोता बहुत मिलता है, असोता दो चीज मिलता है। एक तो सोने वाला खूब मिलता है, दूसरा खाटने वाला मिलता है। ये दो ठो मिलता है। कुछ न कुछ नुक्सा निकालते रहेगा वो, कहाँ क्या किया है बोलते रहेगा वो। कभी खाने में कमी निकालेगा, कभी व्यवस्था में कमी निकालेगा, निकालते रहेगा वो। कभी महात्मा जी गलती पकड़ते रहेगा, करते रहेगा वो बुद्धि उसकी बिगड़ी हुई, क्या करिएगा? सुधारना बड़ा मुश्किल है। तो जनक जी आते तब सत्संग शुरू होता था, लेकिन महात्मा जी के भीतर में चलते रहता था। और महात्मा लोग थे सुनने वाले, शिष्यगण के मन में होता था कि जनक जी आते तब शुरू करते, हम लोग कोई वैल्यू नहीं। कुछ हमारे सत्संग में भी हुआ करता है, हम लोगों के पास माइक नहीं, बाहर वाले को माइक मिलता है, ये स्थिति होती है। हम लोग क्यों ना माइक दिया जाता है भाई? हम लोग को सम्मान क्यों नहीं मिलता है? अरे पात्र देखने पर पता चलता है कहाँ किस पानी में है। परिणाम ये होता है। तो उसी प्रकार से महात्मा जी जब आते थे तब क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से शुरू करते थे। एक दिन संजोग से महात्मा जी ने एक काम कर दिए। क्या कर दिए? खूब जोरों का आंधी, प्रकृति उनके बस में होती है, आंधी को बुला लिए। अब सारे महात्मा उठ गए, भाग गए सत्संग छोड़ करके, चले गए लंगोटी उठाने के लिए, कोई कपड़ा उठाने के लिए कि कहीं उड़ नहीं जाए। सत्संग छूट गया। अकेले जनक जी बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। जब सबको आ गए महात्मा जी, तब परिणाम क्या हुआ? तब परिणाम ये हुआ, एक आता है वहाँ से सिपाही, कहते हैं कि राजन, राजभवन के कोने में आग लग गई है, कोई गम नहीं। फिर दूसरा आता है कि राजभवन के भीतर आग प्रवेश कर गए हैं, तब भी कोई उनके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं। का राजभवन जल रहा है, तब भी कोई प्रभाव नहीं। तब महात्माओं को पता चला कि साधारण कोई सत्संगी नहीं है।
हम आप तो घर के बगल में रहते हैं तब भी पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, और जो 600 किलोमीटर छोड़ करके आए हैं वो पूरा समय पांचों टाइम दे रहे, तो उनको सम्मान नहीं तब किनको सम्मान दिया जाए भाई? विचार करिए, घर का परित्याग किया उन्होंने सत्संग के लिए, ध्यान के लिए। हम घर के बगल में रह रहे हैं तब भी 5 टाइम समय नहीं दे पा रहे हैं। कितना अंतर है इस संत महात्मा गण का। तो उनका त्याग देखिए, आपका त्याग देखिए, कितना अंतर है। मोखा वाला को धोखा लगता है, सदैव याद रखिएगा सब कोई, सो जानिएगा सब दिन। लेकिन बाहर वाले को धोखा नहीं लगता है, मोखे वाला धोखा लगता है। घर का मोखा है उसको धोखा लग जाता है, वो मोखा है ना, इन दोनों में धोखा लगते रहता है। लेकिन जो बाहर का रहता है उसको कोई धोखा नहीं होता, वो जानता है, और वो जानते हैं अच्छी तरह से कि हम किस लिए आए हुए हैं। इसीलिए आश्रम में पहले से रह रहे थे कौन? सभी महात्मागण। उन लोगों को कोई धोखा था, और जो बाद में आए उनको कोई धोखा नहीं था। अर्थात माँ सबरी को कोई धोखा नहीं, क्योंकि पूर्णता होने के लिए आई थी। और महात्मा उस तरह महात्मा ही ना पहले से रह रहे थे, तो वो लोग चले गए बाहर, और जो सबरी रह गई तो वो 1 नंबर के बन करके परिणाम क्या हुआ? आजीवन रह गई उसी आश्रम में, कहीं नहीं गई। तो कहने मेरा अभिप्राय ये था कि दूर वाले का ही ट्रेन छूटता है, नहीं जी, कि नज़दीक वाले का। हम उल्टा बोल दिए, समझ गए बात? समझ रहे मेरी बात को? दूर वाले की ट्रेन नहीं छूटती, नज़दीक वाली ट्रेन छूटती है। तो नज़दीक वाले तो बगल में रहने वाले आज 1.5 महीना कुछ दिन में होने जा रहा है, अभी तक नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है। अब दूर वाले कहाँ से आ गए हैं। दूर वाले के आधार पर ये 1.5 महीना का ध्यानाभ्यास पूर्ण होने जा रहा है। नज़दीक वाले तो ताकने झाँकने भी नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो विचार तो करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी ध्यानाभ्यास अपने संत मत का होता है, यहाँ वाले के द्वारा नहीं हो पाता है, याद रखिएगा। बाहर वाले ही करते हैं आकर के, यहाँ वाले आकर के करते हैं, जम आगे में बैठते हैं, कहते हैं हमारा सम्मान होना चाहिए। कैसे भाई? आप 5 टाइम रहिए, 5 दिन रात रहिए, देखिए आपका सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। नहीं रहेंगे आप, घर को भी संभालना है, बाहर को भी संभालना है। इसीलिए सदैव याद रखिए कि बाहर वालों की इज्जत इसलिए दीजिए कि घर द्वार सब कुछ का परित्याग करके आए हुए हैं, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़नी ही चाहिए, उसको तो प्रतिष्ठा देनी ही चाहिए, उसका आदर तो करनी ही चाहिए, उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। अगर उसका सम्मान नहीं तो किसका करेंगे आप? एक तरह से घर द्वार परिवार को त्याग करके आए हैं। इसीलिए मैं सबों से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि माँ सबरी एक माध्यम बनाकर भगवान श्री राम ने उपदेश किए, तो आज ही इस उपदेश को सबको स्वीकार करते। इस प्रसंग को निकाल दीजिए रामचरितमानस से, देखिए तो क्या होगा हालत। रामचरितमानस खोखला पड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि नवधा भक्ति का जड़ है ही रामचरितमानस में ये, और ये ना रहे तो कोई काम का नहीं रहे। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि सत्संग जीवन में उतरता तब है जब त्याग की प्रतिमूर्ति आप बनते हैं, तब समय का त्याग हो, सब कुछ अपनत्व समझ करके काम करेंगे तब ही उतरता है। नहीं तो हमें क्या दिक्कत है। हमें बहुत लोग सलाह दे रहे थे, आपको सुनाता हूँ आज एक बात, कभी नहीं सुनाया तो आज सुना देता हूँ। जब कसिया टाण जब बिकने को होने लग गया, तो बड़े बड़े लोगों ने सलाह दिया, कहा कि स्वामी जी क्या करिएगा आश्रम बना करके। पूछिए तो ये भी सामने थे, क्या करिएगा आश्रम बना करके? आराम से बैंक बैलेंस कर दीजिए, उससे जो ब्याज आएगा आराम से उससे खाइएगा, भजन ध्यान करिएगा। नहीं, रूम रेंट ले लीजिएगा, उसी से रूम रेंट भी मिल जाएगा आपको। 10,000 रुपये रूम रेंट लगेगा, 10,000 में खा पी लीजिएगा, आराम से रहिएगा।
मैंने के लिए ठीक सलाह दी है आपने, आपके सलाह को मैं धन्यवाद और बहुत आदर देता हूँ। फिर लोगों ने कहा, सुनाता हूँ आज खुल खुल करके, आज कुछ कहा अकेले रहना है, बगल में आश्रम है ही, क्या जरूरी है ढेर बनाने का। हम बोले ठीक है भाई, तो लेना था तो वहाँ से यहाँ तक। तो उन लोगों ने कहा, कुछ लोगों का प्रेशर आया ऊपर से भी, नाम तो नहीं कहूँगा, कहा कि छोटा मोटा बना लीजिए, बगल में आश्रम है, क्यों बड़ा बनाना है। बोले ठीक है भाई। तो परिणाम ये हुआ कि लेना था 6 कट्ठा, तो आ गए 3.5 कट्ठा पे, 3.5 कट्ठा पे आ गए। उस समय भी ये ज़मीन देखने के लिए मैं आया, जिसमें कि कसट में ज़मीन ले रहा था मैं, उस समय इसका दाम था ₹1,00,000 कट्ठा, जिसमें कसट में खरीद रहा था मैं। उस समय जिसमें मेरे पास कुछ भी फुट्टी कौड़ी टाइप का नहीं था, जब ज़मीन खरीद लिए तब लोगों के द्वारा कुछ न कुछ स्थिति बनी। अब कुछ लोग तो बोल करके भी नहीं दिए, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं दावा करते हैं कि इतना में दिया है, लेकिन उतना दिया नहीं उन्होंने। परिणाम ये हुआ, बोला तो था कि देंगे, दिया नहीं, भूल गए होंगे हो सकता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बहुत लोगों ने सलाह भिन्न भिन्न तरह के दिए, लेकिन मेरे मन में आया, बहुतों ने कहा कि तू कसिया टन बेचेगा 9 2 11 हो जाएगा, ये भी कहा था। लेकिन मैं जानता था कि 9 2 11 होना है कि 14 15 होना है, मुझे पता था। और आज दिन तक बताता हूँ, मैं किसी का चंदा का पैसा नहीं खाया हूँ। किसी ने जिस रूप से दिया उसको कई गुना लगा करके इसमें लगाया हूँ मैंने, कई गुना। विदाई तो मेरा होता है कि नहीं होता है प्रोफेसर साहब? विदाई मेरा होता है ना, क्योंकि मेहनत करता हूँ। विदाई का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगा है। और जानते हैं सब कोई हमारे विषय में, लगभग अरुणजीत पूरा जानते ही, और लोग भी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं कि रात दिन एक कर दिया था, ना दिन देखता था ना रात देखता था। उस तरह से ये आश्रम खड़ा हुआ है। और ये आश्रम किसका? मेरा, आप लोगों के लिए है। इसको कैसे सुरक्षित रखना है, किसको आदर देना है, ये निर्भर आप लोगों पर है। अपना आदर लेना है केवल, कि अतिथि की सेवा करना, ये निर्भर आप लोगों पर है। ये देखना पड़ेगा, बाहर से आए हुए के सम्मान करना पड़ेगा। ये मेरा ध्येय है। और मैं सभी साधु महात्माओं से आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि ये आपका निजी आश्रम समझ लीजिए। यहाँ आकर के भजन ध्यान करिए, कोई आपको रोक ठेक नहीं करेगा। यथासंभव होगा मैं प्रयास करूँगा भोजन देने का, वस्त्र देने का। और यहाँ तक मैं कहूँगा, कभी अब कोई कुछ नहीं बोला भजन करने से रोकेगा कोई नहीं। ये भी मैं बोलता हूँ, अगर किन्हीं सत्संगियों के भी मन में हो कि किसी महात्मा को बाहर से बुला के यहाँ सत्संग करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे प्रवचन से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो किसी बाहर के महात्मा को बुला करके सत्संग यहाँ करवा सकते हैं। सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। क्या दिक्कत है भाई? जिन महात्मा को सत्संग करवाना हो करवा लीजिए। सत्संग करने के लिए तो बनाइए, ध्यान के लिए तो बनाइए, लेकिन राजनीति करने के लिए जगह नहीं रहने दूंगा मैं। यहाँ केवल सत्संग और ध्यान के अलावा और कोई बातें नहीं होनी चाहिए, ये मैं बोलूँगा अवश्य। इसीलिए मैं बार बार कहना चाहूँगा कि सब कोई मन में ये भावना रखें कि जिन किसी से सत्संग करवाना हो आराम से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक नियम ये होना चाहिए कि इसका मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बिजली खपत होगी तो उसका भी चार्ज आपको देना पड़ेगा, कुछ न कुछ। पानी का भी उपयोग करिएगा, दुरुपयोग करिएगा तो उसका भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत जगह आश्रम में ऐसा नियम है, सत्संग करवाते हैं लोग, बिजली पानी खर्च करते हैं तो उसका कुछ न कुछ क्या कहते हैं, समिति को जमा करते हैं पैसा। तो ये सिद्धांत बना के रखें और आपकी संपत्ति है, इसको अच्छा बना के रखिए, बुरा बना के रखिए, ये आपके ऊपर निर्भर है।
इसको जितना अच्छा बना करेंगे उतना अच्छा आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये गुरु का घर है और गुरु का घर कितना पवित्र रखना चाहिए निर्भर करता आप पर। पवित्रता बना कर रखिए। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सभी साधक और सत्संगियों से और महात्माओं से भी कहूँगा, जब कभी इच्छा हो जितना दिन ध्यान करना करें, आकर के रहें। मेरे पास खाने का पैसा होगा तो ज़रूर खिलाऊंगा खुल करके, और नहीं रहूँगा तो मैं जैसे रहूँगा वैसे आपको रखूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं रोटी खाऊंगा तो रोटी खिलाऊंगा, सत्तू खाऊँ सत्तू खिलाऊंगा, इन खिलाऊंगा जरूर कुछ न कुछ। ये कभी नहीं सोचेगा कि हाँ हमारा ये अनादर इनादर, कुछ नहीं होता है, सबका सम्मान है, इतना ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ जो बाहर से है उनका थोड़ा सम्मान अवश्य कीजिए। सब कोई सबों के लिए कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों के लिए कह रहा हूँ, बाहर के जो बड़े हैं उनको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, जरूर दीजिए सम्मान। आदर बड़े को नहीं दीजिए, किसको दीजिएगा? तो बड़े को आदर देने का प्रथा ये शुरू में बना के रखा हूँ, आज भी मैं कहता हूँ। कभी कभी मेरे मन में, आज भी मैं नहीं आ रहा था मंच पर नहीं आ रहा था, कि दो छोड़ दीजिए, लोग कह रहे करने दीजिए, नहीं कहते वो चलिए तो आ जाता हूँ। तो मेरी इच्छा नहीं तक मैं केवल बोलूँ, लेकिन बाहर वाले आने वाले को सम्मान जरूर दीजिए। मेरे से अगर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो किसी और को बुला करके सुनिए, लेकिन जरूर सत्संग ध्यान सुनते रहिए, करते रहिए। आज मैं कुछ विशेष बोल दिया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि इसका ख्याल रखिएगा सब कोई। बाहर से आए हुए अतिथि को काफ़ी सम्मान देने का प्रयास किया, ताकि यहाँ से जो लोग जाए उनको लगे कि वहाँ गए थे, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं, बड़े आदर करते हैं, बड़े ख्याल रखते हैं, ये होना चाहिए। महाराज इसको हटाइए। महाराज की जय। मैं सूचना नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन अनुरोध करता हूँ, इस सत्संग हॉल में आते हैं और यहाँ जहाँ का कार्यक्रम चलता है, सबका आसन विद्यमान रहता है। मैं किसी का